नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि देखिए 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। ये भी एक खबर है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए सिपाही भर्ती परीक्षा में। और उसके बाद देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती हैं और कहा जा रहा है कि आखिर जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए उनका क्या होगा। सिपाही भर्ती परीक्षा में देखिए बिहार के अलग अलग ज़िले से जिस तरह से आवेदन हुए हैं और उसके बाद जो है खबरें हैरान भी करती है, परेशान भी करती हैं। और जाहिर तौर पर जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया होगा, मशक्क़त किया होगा और लगातार इसी बात को लेकर के चर्चा शुरू हो रही है कि आखिर ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्होंने आवेदन दिए, जो तैयारी जिन्होंने की, जिन्होंने मेहनत और मशक्क़त की, आखिर ऐसे अभ्यर्थी अब क्या करेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी जो है डिटेल में आपको खबर बताएंगे फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए जैसे ही हमारे पास ये खबरें आई हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर सिपाही भर्ती परीक्षा में क्या कुछ हुआ है। 17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए और उसके बाद देखिए जो खबरें निकली है वो हैरान भी करती है, जिसमें कहा जा रहा है कि 33,000 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 में, और जिसमें कहा जा रहा है कि 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए और इसमें 33,000 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसे अभ्यर्थी अब क्या करेंगे जिन्होंने आवेदन दिए थे। और देखिए कहा जा रहा है कि इसमें कई सारी तकनीकी बातें भी हैं, अलग अलग फेज में अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं और पूरी खबर देखिए विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही पदों के लिए आए करीब 17 लाख आवेदनों में से 33,042 आवेदनों को केंद्रीय चयन परिषद ने रद्द कर दिया। त्रुटिपूर्ण जानकारी, अंतिम सबमिशन में चूक और डुप्लीकेट आवेदन रद्दीकरण की प्रमुख वजह रही। और देखिए अब कहा जा रहा है कि जल्द ही परीक्षा की तिथि की घोषणा भी होगी। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही पदों की बहाली के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए और मार्च अप्रैल 2025 में ही आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 17 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। लेकिन इसमें से 33,042 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों का आवेदन रद्द किया गया वो अब परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। और देखिए कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों द्वारा स्वयं रद्द किए गए आवेदन 2,940 आवेदन, इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय गलत जानकारी भर दी थी, जैसे नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण की त्रुटियां। इस कारण उन्होंने पहले वाला आवेदन रद्द करके नया आवेदन भरा है। अब दूसरा जो है मामला देखिए कहा जा रहा है कि ये वो आवेदन है जो रजिस्ट्रेशन के बाद अंतिम चरण तक नहीं पहुंचे। उम्मीदवारों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, यानी फाइनल सबमिट नहीं किया गया। तकनीकी खामियां, देखिए कहा जा रहा है कि इन आवेदनों में जेंडर, लिंग, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जरूरी जानकारियों में त्रुटियां थी और कुछ में फोटो अपलोड नहीं किया गया था। इसके अलावा हस्ताक्षर भी स्पष्ट नहीं हुए थे। तो ये भी तब देखिए जानकारी जरूरी है कि आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, भरते हैं तो तमाम चीज़ों की जानकारी रखें और स्पष्टीकरण के साथ फॉर्म फिलअप करें। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा बार आवेदन किया, जिससे परिषद ने उनके सभी आवेदन को रद्द कर दिया गया है। तो ये कई सारी बातें हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि इतने आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। और अब आपको बता दें, देखिए कहा जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए 2 चरणों की परीक्षा ली जाएगी। पहला चरण लिखित परीक्षा में सभी योग्य उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 5 गुना उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा। वहीं दूसरा चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें 3 प्रतियोगिताएं शामिल होगी, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। इन तीनों स्पर्धाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के अनुसार लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जून 2025 में घोषित किया जा सकता है। इसके बाद पीईटी का आयोजन होगा। परिषद का लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए। लेकिन देखिए जब आवेदन रद्द हुए हैं तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी उनके लिए ये अच्छी खबर तो कम से कम नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए
आगे से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के समय ही थोड़ी एहतियात बरतें, थोड़ी सावधानी बरतें, ताकि जो है आप पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपको जो है आपका फॉर्म आगे जो है कहीं से कोई उसमें दिक्कतें ना हो और फिर वो कहीं से कोई जो है उसको हटा ना पाए। तो ये तकनीकी चीज़ें जो है इसको ज़रूर ध्यान में रखें। और देखिए जल्द से जल्द सरकार की कोशिश है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये तमाम जो है चीज़ें कर ली जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।